किसके दबाव के कारण शक आगे बढ़ने लगे? योर ऑप्शंस: ए. भारतीय राजाओं के, बी. यूनानियों के, सी. मध्य एशिया की जातियों के, डी. रोमनों के। आंसर: ऑप्शन सी, मध्य एशिया की जातियों के। शक लोग सीस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते निचली सिंधु घाटी में आए थे। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? योर ऑप्शंस: ए. इंडो ग्रीक, बी. इंडो पार्थियन, सी. इंडो सीथियन, डी. इंडो रोमन। आंसर: ऑप्शन सी, इंडो सीथियन। यूनानियों के बाद शक आए और यूनानियों ने भारत के जितने भाग पर कब्जा किया उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। शकों की कितनी शाखाएं थी? योर ऑप्शंस: ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। आंसर: ऑप्शन सी, 5। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में बसी, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिम भारत में और पांचवी ऊपरी दक्कन में बसी और उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। पंजाब में बसी दूसरी शाखा की राजधानी कहाँ थी? योर ऑप्शंस: ए. पेशावर, बी. तक्षशिला, सी. लाहौर, डी. कराची। आंसर: ऑप्शन बी, तक्षशिला। पश्चिमी भारत में शासन करने वाले प्रथम शक नरेश का नाम क्या था? योर ऑप्शंस: ए. नहपान, बी. भूमक, सी. मेंबरस, डी. चेष्टन। आंसर: ऑप्शन सी, मेंबरस। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में किस शक राजा का नाम उल्लिखित है? योर ऑप्शंस: ए. रुद्रदामन, बी. नहपान, सी. मेंबरस, डी. चेष्टन। आंसर: ऑप्शन सी, मेंबरस। किस शक राजा का राज्य काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? योर ऑप्शंस: ए. भूमक, बी. नहपान, सी. रुद्रदामन, डी. मेंबरस। आंसर: ऑप्शन डी, मेंबरस। मेंबरस की राजधानी कहाँ स्थित थी? योर ऑप्शंस: ए. तक्षशिला, बी. मथुरा, सी. मिन्नगर, डी. उज्जैनी। आंसर: ऑप्शन सी, मिन्नगर। मेंबरस के बाद पश्चिम भारत में शकों का एक और राजवंश स्थापित हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस: ए. क्षहरात वंश, बी. सातवाहन वंश, सी. कुषाण वंश, डी. मौर्य वंश। आंसर: ऑप्शन ए. क्षहरात वंश। क्षहरात वंश का प्रथम शासक कौन था? योर ऑप्शंस: ए. नहपान, बी. रुद्रदामन, सी. भूमक, डी. गौतमीपुत्र शातकर्णी। आंसर: ऑप्शन सी, भूमक। क्षहरात वंश का दूसरा शासक कौन था? योर ऑप्शंस: ए. भूमक, बी. रुद्रदामन, सी. मेंबरस, डी. नहपान। आंसर: ऑप्शन डी, नहपान। अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में सातवाहन वंश के किस राजा ने क्षहरातों पर आक्रमण कर नहपान और उसके दामाद ऋषभद्र की हत्या कर दी? योर ऑप्शंस: ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी. भूमक, सी. रुद्रदामन, डी. चेष्टन। आंसर: ऑप्शन ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी। भारत में शकों के राजा अपने आप को क्या कहते थे? योर ऑप्शंस: ए. महाराजा, बी. सम्राट, सी. क्षत्रप, डी. चक्रवर्ती। आंसर: ऑप्शन सी. क्षत्रप। भारत का पहला शक विजेता कौन था जिसने गांधार और पश्चिमी पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया? योर ऑप्शंस: ए. रुद्रदामन, बी. नहपान, सी. माउस या मेउस, डी. मेंबरस। आंसर: ऑप्शन सी. माउस या मेउस। माउस के बाद कौन सिंहासन पर बैठा और उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी अंकित करवाया? योर ऑप्शंस: ए. नहपान,
बी भूमक, सी रुद्रदामन, डी एजिस प्रथम। आंसर ऑप्शन डी एजिस प्रथम। एजिस प्रथम के पिता का क्या नाम था? योर ऑप्शंस: ए मेम्बरस, बी स्पलेरिसेस, सी माउस, डी रुद्रदामन। आंसर ऑप्शन बी स्पलेरिसेस। एजिस प्रथम का पुत्र कौन था जो एजिस प्रथम के बाद सिंहासन पर बैठा? योर ऑप्शंस: ए नहपान, बी रुद्रदामन, सी एजलाइसेस, डी भूमक। आंसर ऑप्शन सी एजलाइसेस। एजलाइसेस के बेटे का नाम क्या था? योर ऑप्शंस: ए एजिस द्वितीय, बी रुद्रदामन, सी भूमक, डी नहपान। आंसर ऑप्शन ए एजिस द्वितीय। पहलवों के विपरीत शकों ने देश के अंदरूनी भागों में प्रवेश किया और तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैनी में अपने क्षत्रप राजवंशों की स्थापना की और पूरी तरह से भारतीय बन गए। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म स्वीकार किया और कुछ ने कौन सा धर्म अपनाया? योर ऑप्शंस: ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, डी इस्लाम धर्म। आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। उज्जैनी में किसने शक राजवंश की स्थापना की और शक संवत की शुरुआत की? योर ऑप्शंस: ए मेम्बरस, बी रुद्रदामन, सी नहपान, डी चेष्टन। आंसर ऑप्शन डी चेष्टन। निम्नलिखित में से किस व्यापार से गुजरात में शकों को भारी लाभ हुआ? योर ऑप्शंस: ए स्थल व्यापार, बी समुद्री व्यापार, सी रेशम व्यापार, डी मसाला व्यापार। आंसर ऑप्शन बी समुद्री व्यापार। शकों ने किस धातु के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए? योर ऑप्शंस: ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी कांस्य। आंसर ऑप्शन सी चांदी। सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जिसने सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े हिस्से पर शासन किया था? योर ऑप्शंस: ए नहपान, बी भूमक, सी रुद्रदामन प्रथम, डी मेम्बरस। आंसर ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम। भारत में बसने वाले विदेशी होने के बावजूद शुद्ध संस्कृत में एक लंबा शिलालेख जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? योर ऑप्शंस: ए रुद्रदामन प्रथम, बी नहपान, सी मेम्बरस, डी भूमक। आंसर ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम। इस देश में इससे पहले जितने भी लंबे शिलालेख मिले हैं वे सभी किस भाषा में लिखे गए थे? योर ऑप्शंस: ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत भाषा, डी तमिल। आंसर ऑप्शन सी प्राकृत भाषा। रुद्रदामन ने अभिलेखों में संस्कृत भाषा का उपयोग किया, लेकिन सिक्कों पर कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? योर ऑप्शंस: ए पाली, बी प्राकृत भाषा, सी संस्कृत, डी तमिल। आंसर ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। कौन सा अभिलेख दर्शाता है कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा, द्वारका, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण, मारवाड़ आदि क्षेत्र रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत थे? योर ऑप्शंस: ए इलाहाबाद अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी तक्षशिला अभिलेख, डी मथुरा अभिलेख। आंसर ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बेगार के किसने किया? योर ऑप्शंस: ए भूमक, बी नहपान, सी रुद्रदामन प्रथम, डी चेष्टन। आंसर ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम। किसके अभिलेख में काव्य शैली का सबसे प्राचीन नमूना पाया जाता है? योर ऑप्शंस: ए मेम्बरस, बी नहपान, सी चेष्टन,
डी काठियावाड़ के रुद्रदामन। आंसर ऑप्शन डी काठियावाड़ के रुद्रदामन। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।